9 दिसंबर 2024 देहरादून का एक छोटा सा मार्केट। दो भाई ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे थे वहां पर। बड़े भाई एंजल ने सोचा कि उसे बस कुछ सामान लेकर घर जाना है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि अगले दिन 17 को वो आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा होगा और 26 दिसंबर को उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये इस सवाल की कहानी कि क्या सच में हमारा देश यूनाइटेड है या नहीं, और हमारे एक स्टेट के लोगों को आखिर दूसरे स्टेट के लोगों से रेसिज्म क्यों फील करना पड़ता है। एंजल चाकमा 24 साल का त्रिपुरा के उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट से चाकमा ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता था। वो देहरादून में एमबीए कर रहा था। उसके पिता बीएसएफ में जवान हैं और बॉर्डर पे देश की सुरक्षा करते हैं। एंजल पहली जनरेशन का स्टूडेंट है जो अपने घर से इतने ज्यादा दूर पढ़ाई करने के लिए आया था। नॉर्थ ईस्ट से बाहर निकलकर पढ़ाई करके अपने सपने पूरे करने का उसका ये एक ड्रीम था। ही वाज वेरी सॉफ्ट स्पोकन और वो बस अपनी ही एजुकेशन पे ध्यान देना चाहता था। एंड इवन दो देयर फैमिली वाज स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। छोटा भाई माइकल भी देहरादून में ही पढ़ता था उसके साथ, और दोनों भाई एक रेंटेड रूम में रहते थे और सोचा करते थे कि मेहनत करके अपनी फैमिली का नाम रोशन करेंगे वो। नाउ वी ऑल नो अबाउट दिस थिंग कि एंजल गॉट अटैक, लेकिन उस रात उसके और उसके अटैकर्स के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं था। ये बस एक रैंडम एनकाउंटर था कुछ ड्रंक लोगों के साथ, जो कि बहुत ही ज्यादा डेडली बन गया था। लेकिन रैंडमनेस में जितने भी वहाँ पे लोग थे उनमें भी एक चीज कॉमन थी, और वो ये थी कि वो सभी के सभी लोग रेसिस्ट थे। एंजल नॉर्थ ईस्ट से था और उसकी शक्ल, उसकी आइडेंटिटी ही उसके लिए एक बहुत बड़ा गुनाह बन गई थी। अटैकर्स 6 लोग थे। मेन एक्यूज का नाम था यज्ञ अवस्थी। बाकी अरेस्टेड लोगों में अविनाश नेगी जो कि लोकल उत्तराखंड का लड़का था, सूरज खाशवा जो कि मणिपुर से था और देहरादून में रहता था, सुमित कुमार एक और लोकल, और 2 जुवेनाइल्स भी थे। पुलिस ने बाद में क्लैरिफाई किया कि ग्रुप मिक्स्ड बैकग्राउंड से था, एक मणिपुरी से, एक नेपाल से और बाकी के लोग लोकल। नाउ यहाँ पर ये चीज पुलिस वालों ने इसलिए मेंशन करी क्योंकि वो इस चीज को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना चाहते थे कि ये एक लोकल्स वर्सेस नॉर्थ ईस्ट का केस नहीं है। लेकिन जो कुछ भी देहरादून में हुआ उससे ये स्टेटमेंट क्लैरिफाई करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। 9 दिसंबर की शाम को एंजल और माइकल मार्केट गए थे घर की कुछ जरूरी चीजें खरीदने। नाउ ये एक नॉर्मल सा काम था, लेकिन मार्केट पे उन्होंने देखा कि 6 लड़के वहां पे खड़े हैं, वो भी नशे में, सो टोटली ड्रंक। और जब एंजल और माइकल उन लोगों के सामने से गुजरे तो वही सेम चीज रिपीट हो गई जो बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट लोगों को फेस करनी पड़ती है। नाउ मैं ये जो टर्म्स बोल रहा हूँ दीज आर फ्रॉम द ऑफिशियल पुलिस स्टेटमेंट, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी रेसिस्ट हियर। तो ये जो लोकल लड़के थे और उनके साथ जो बाकी के 2 लोग भी थे, वो उन्हें स्पेसिफिकली, अगेन आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट, बट उन्होंने उन्हें बोला चिंकी, चाइनीज और मोमो। दे वर यूजिंग दीज वर्ड्स एज रेशियल स्लर्स बेसिकली, सो कास्ट बेस्ड रिमार्क्स। नाउ ये सब कुछ सुनने के बाद एंजल ने ऑफ कोर्स ये बात है ऑब्जेक्ट किया इन चीजों पर। उसने बोला कि ऐसी चीजें बोलना गलत बात है और वो बस उनसे मेंटालिटी मैच कराना चाह रहा था या फिर कहना चाह रहा था कि ये सब कुछ बंद कर दो। शायद से उसने ये चीज सोची होगी कि पोलाइटली बात करने से ये लोग समझ जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि नशे में धुंध दिमाग में बिल्कुल भी लॉजिक नहीं होता है। और ये बात यहाँ से वर्बल से फिजिकल हो गई थी। एक अटैकर ने माइकल के सर पर एक मेटल का कड़ा मार दिया और माइकल की इस चीज की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। एंजल ने चीज देखी कि उसका छोटा भाई इस टाइम पे जख्मी हो गया था, तो वो इन अटैकर्स और अपने भाई के बीच में आ गया, क्योंकि ये उसका एक बड़े भाई होने का फर्ज था। लेकिन इस बारी क्या हुआ कि जो सामने उसके लड़का था उसके हाथ में एक नाइफ था। यज्ञ अवस्थी ने एंजल को मल्टीपल टाइम स्टैब करा, सर में, पीठ में, गर्दन में, पेट में भी। किसी ने रॉड से मारा उसे तो किसी ने दूसरे औजारों से, और वुंड्स इतने गहरे थे कि स्पाइनल कॉर्ड तक डैमेज हो गई थी उसकी, और एक हाथ और एक पैर भी पैरालाइज हो गया था उसका। एंजल जमीन पर गिर गया था और उसका खून भी बहुत ज्यादा बह रहा था। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद अटैकर्स ने उनकी हेल्प नहीं करी या फिर उनके बीच में थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं बची थी। वो लोग सीधा अपनी मोटरसाइकिल से भाग गए वहां से। एंड रोड पे बस 2 भाई पड़े थे, एक ब्लीडिंग और एक बेयरली सर्वाइविंग। जब माइकल होश में आया तो उसने और कुछ लोगों ने एंजल को उठाया और हॉस्पिटल पहुंचाया। आईसीयू में एडमिट हुआ वो, और वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में था उस समय पर। हेड इंजरी, नेक इंजरी, स्पाइनल इंजरी, ये सब कुछ उसे फेस करना पड़ा था। रात को माइकल ने अपने पिता को कॉल किया, और जब उन्हें ये चीज पता चला कि उनका बेटा मर रहा है देहरादून में, तो उन्होंने तुरंत लीव ली और वो सीधा देहरादून के लिए निकल गए। जब वो देहरादून पहुंचे और उन्होंने अपने बेटे को ट्यूब्स और मशीनों से कनेक्टेड देखा, तब उन्हें ये चीज समझ आई कि ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। देयर वाज अ सीरियस मर्डर अटेम्प्ट हियर। फैमिली ने पुलिस को अप्रोच किया 10 दिसंबर को, लेकिन रिस्पॉन्स शॉकिंग थे। यहाँ पर पुलिस ने कहा कि ये माइनस कफल है, बस कोई सीरियस क्राइम नहीं है, तो यहाँ पर एफआईआर रजिस्टर नहीं करनी चाहिए उन्हें। अगले दिन भी यही सेम चीज हुई
और 12 दिसंबर को फाइनली एफआईआर दर्ज हुई 3 दिन बाद, वो भी जब माइकल की कंप्लेंट हुई तब। इनिशियली सेक्शन बहुत ही ज्यादा वीक थे यहाँ पर, एक्यूज का नाम तक में सिर्फ लिखा था अननोन पर्सन्स। लेकिन जो ये 3 दिन का डिले था वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, क्योंकि 3 दिनों में अक्यूज्ड को पूरा का पूरा टाइम मिल गया था यहाँ से भाग जाने का। 14 दिसंबर को जब डॉक्टर्स ने ऑफिशियली सर्टिफाई किया कि इंजरीज इतनी सीरियस हैं, तब जाके पुलिस ने सेक्शंस अपग्रेड किए। अटेम्प्ट टू मर्डर ऐड हुआ फिर इस केस में। सीसीटीवी फुटेज देखी गई, इंक्वायरीज हुई और अक्यूज आइडेंटिफाई होने लगे। 5 अरेस्ट हुए इंक्लूडिंग 2 जुवेनाइल। लेकिन यज्ञ अवस्थी गायब था यहाँ से। इन्फॉर्मेशन आई कि वो नेपाल क्रॉस कर गया है, तो पुलिस ने उसके नाम के ऊपर रिवॉर्ड अनाउंस किया। एंजल आईसीयू में था। यहाँ पर दिन गुजर रहे थे और कभी उसकी कंडीशन स्टेबल होती तो कभी बिल्कुल ही अनस्टेबल हो जाती। उसकी बॉडी पार्शियली पैरालाइज थी और उसकी कॉन्शियसनेस भी आती जाती रहती थी। बस उसके डैड हमेशा उसके पास बैठे रहते थे हॉस्पिटल में, और माइकल बस अपने आप को ही ब्लेम कर रहा था कि काश मैं अपने भाई की और मदद कर देता। लेकिन यहाँ पर गुनाह तो उन 6 लोगों ने करा था जो कि एथनिसिटी के ऊपर रेशियल स्लर्स कर रहे थे। लेकिन हॉस्पिटल के बाद ये केस बहुत ज्यादा अटेंशन ग्रैब करने लगा था, और जब ये सब कुछ हो रहा था तब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया इस केस में। पुलिस ने यहाँ पर बेसिकली ये स्टेटमेंट दी कि यहाँ पर कोई भी रेशियल वायलेंस का एविडेंस नहीं था। उन्होंने कहा कि ये जो रिमार्क्स दिए गए थे वो बस हंसी मजाक में दिए गए थे, और ये एक ड्रंकल ब्रॉल था जो कि वायलेंस में चेंज हो गया था। और जब ये स्टेटमेंट बाहर आया तब इसने आग में घी जैसा काम करा। अगर ऐसे रेशियल स्लर्स बोलना मजाक है तो हेट क्राइम क्या होता है? एफआईआर में खुद ये स्लर्स मेंशन किए गए थे। बाय द वे, माइकल ने अपनी कंप्लेंट में साफ कहा था। फिर भी पुलिस कह रही है कि यहाँ कोई रेशियल एंगल नहीं है। पॉलिटिशियन भी अब इस केस में ऑनबोर्ड हो गए थे। ऑपोजिशन ने सवाल उठाया कि एफआईआर में इतनी डिले क्यों हुई, मेन अक्यूज को भागने का मौका कैसे मिल गया, और रेसिज्म को डाउन प्ले क्यों किया जा रहा है आखिर पुलिस द्वारा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कॉग्निशंस लिया, मीडिया कवरेज बढ़ गई, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए थे, और त्रिपुरा में लोग रोड पर आ गए थे। एंजल सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं रह गया था, अब वो एक सिंबल बन गया था उस सिस्टमैटिक रेसिज्म का जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के लोगों को फेस करना पड़ता है। लेकिन 26 दिसंबर 2025, 17 दिन बाद एंजल की बॉडी ने उसका साथ छोड़ दिया, और उसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने पिता के सामने ही एंजल की डेथ हो गई थी। और अब ये केस अटेम्प्ट टू मर्डर से एक मर्डर में चेंज हो गया था। एंजल की बॉडी को त्रिपुरा भेजा गया, वहां पर उसका फ्यूनरल भी हुआ। मीडिया में विजुअल्स भी आए, ग्रीविंग फैमिली, क्राइंग रिलेटिव्स, एंग्री प्रोटेस्टर्स, और सोशल मीडिया पे ट्रिब्यूट्स आने लगे थे। सीएम ने एंजल के पिता को कॉल किया और स्ट्रिक्ट एक्शन का अश्योरेंस दिया। नो वन विल बी स्पेयर्ड। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है, और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए, अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं। मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको, और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है, और थोड़ा सा हिम्मत करिए। ऑपोजिशन ने इमीडिएट अरेस्ट की मांग की। एंजल के पिता ने मल्टीपल मीडिया इंटरव्यूज दिए। उन्होंने रेशियल अब्यूज का जिक्र किया और एफआईआर डिले का भी जिक्र किया। पुलिस और हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस का जिक्र भी किया उन्होंने। एक हार्ट ब्रेकिंग लाइन उन्होंने बोली, वी आर इंडियंस टू। बीएसएफ जवान का बेटा जो बॉर्डर पर अपने पिता की तरह देश की सेवा करना चाहता था, उसे ये दिन देखना पड़ेगा कि उसके बेटे को उसी के देश में आइडेंटिटी के लिए मारा गया है। आज की तारीख में भी ये केस चल रहा है और अभी भी 5 कस्टडी में है, और यज्ञ अवस्थी भी एब्सकॉन्डिंग है। पुलिस ने नेपाल में भी एक टीम भेज दी है उसे अरेस्ट करने के लिए, लेकिन इससे ज्यादा कहने के लिए मना कर रहा है हमें, क्योंकि अगर हम इससे ज्यादा बात करेंगे कि पुलिस कैसे कैसे एक्शन ले रही है तो वो वहां से भाग जाएगा। दैट इज व्हाई। और यही सेम चीज एक बार पुलिस ने हमसे डिमांड करी थी पहले भी, सोनम रघुवंशी वाले केस में। लेकिन इस केस में अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या हम लोग स्टेट बाय स्टेट डिफरेंट हैं, एंड क्या हम सभी लोग बस इंडियन नहीं हैं। Do let me know what you think about that thing. But with that, ये केस अभी यहीं पे समाप्त होता है guys. I hope that you guys are happy and healthy, and मैं मिलता हूँ तुम लोगों के साथ अगले अपलोड में। बाय बाय।